इस कार्यक्रम का इतना अभूतपूर्व शुरुआत करने के लिए आपके साथ में अपने पुराने जो हमारे पुलिसकर्मी, हमारे इतने अनुभवी साथी हमारे बीच में आज पधारे हैं, उन्होंने आपके साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके पहले मैं आपसे एसपी मैम से अनुरोध करता हूं कि कृपया स्पेशल डीजी मैम का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं मैम कि आपके जो कार्यकाल के समय यहाँ पे हमारे आपके साथ में जो उस समय पदस्थ अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो भी बहुत छोटे से आमंत्रण पे आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और वो खुद इतने ललायित थे यहाँ पे आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, कि वो उनका उत्साह देखते ही बनता था। तो आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और उस प्रेम के कारण हमारे जो साथी हमारे बीच में आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे एक बार फिर निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करें। मैम, एक्चुअली हम लोग इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना ही नहीं पाए अभी तक कि हम इस कार्यक्रम को एक विदाई समारोह कार्यक्रम के रूप में गढ़ें कि या एक उत्सव के तौर पे इसकी शुरुआत कर इसको समापन तक ले जाएं। हमने कोशिश की कि आपके जीवन काल की सारी उपलब्धियां, आपके सेवा काल को हम लोग यहाँ पे एक पन्ने पे लेके आने की कोशिश करें, लेकिन वो पन्ने भरते चले जा रहे थे। हम उनमें मतलब पन्नों को कम नहीं कर पाए, वो बढ़ते चले जा रहे थे और आपकी सेवा काल की जो उपलब्धियां थी वो खत्म नहीं हो रही थी। मैम, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति मैं आपसे चाहूँगा, और जो किड्स क्लब के समापन का भी हम यहाँ पे एक मना रहे हैं, तो वहाँ वो छोटे बच्चों ने आपके लिए बढ़िया सी कोई रेट्रो प्रस्तुति तैयार की है, तो वो हम लोग चाहते हैं कि वो मंच पे आप उनकी प्रस्तुति का आनंद लें। क्या ख्याल है आपका, यूं ही फिसल गए आ आ आ। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
छोड़ दो आसन जमाना क्या कहेगा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए हुक्म मस्तानी कब आएगी तू। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। सायोनारा वादा निभाऊंगी सायोनारा। हम ये बताना चाह रहे थे मैम कि बच्ची ने आके सायोनारा शब्द कहा है, लेकिन हम आपकी तरफ से कभी भी ये सायोनारा शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमेशा आपका मार्गदर्शन हमारे साथ में बना रहेगा। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था मैम आपको कि हम लोग आपके जो सेवा काल के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे नहीं बताने के लिए सक्षम हैं। तो हम लोगों ने मिलकर कोशिश की है कि उसका एक दूसरा तरीका ढूंढा है कि हमने एक शॉर्ट फिल्म के रूप में उसको संकलित करने की कोशिश की है। तो हम आपके सामने वो प्रस्तुत करना चाहेंगे। अनुराधा अर्थात कल्याण, शंकर अर्थात उपकार करने वाला। कहते हैं कि जिसका जैसा नाम होता है उसका चरित्र भी वैसा ही होता है। जिस नाम का पर्यायवाची कल्याण और उपकार हो, वो नाम अनुराधा शंकर ही हो सकता है। बिहार राज्य के पूर्णिया में निवासरत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल परिवार में सन 1964 में जन्मी और गांधीवादी मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखने वाली अनुराधा शंकर सन 1990 में 90 RR IPS बैच में चयनित होकर अपने उन्हीं पारिवारिक संस्कारों, आदर्शों और जज्बे को भारतीय पुलिस सेवा में अपने साथ लेकर आई। वर्ष 1991 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर की पहली स्थापना से आपकी यह यात्रा प्रारंभ हुई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सरगुजा में SDOP, ग्वालियर और विदिशा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारियां संभाली। PTS पचमढ़ी के सौभाग्य से वर्ष 1995 से 1998 तक श्रीमती अनुराधा शंकर इसी प्रशिक्षण संस्थान में पुलिस अधीक्षक के तौर पर पदस्थ रहीं। इसके बाद आपने जिला विदिशा, जिला होशंगाबाद एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल में पुलिस अधीक्षक के पद को भी संभाला। तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय भोपाल की चयन शाखा, प्रशासन शाखा और विशेष शाखा में आप सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत रही। इसके अलावा उप पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा, उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल रेंज एवं उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल की भूमिकाओं में भी रही। विशेष शाखा एवं स्पेशल ऑपरेशंस में इंदौर रेंज में प्रशासन शाखा और CID शाखा में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहीं। रेलवे भोपाल प्रशासन शाखा तथा प्रशिक्षण शाखा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों को आपने सुशोभित किया। हाल ही में पदोन्नत होकर वर्तमान में विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के रूप में और हमारी विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती अनुराधा शंकर आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं।
आपने अपनी कार्यकुशलता एवं विलक्षण क्षमताओं के बल पर पुलिस विभाग की लगभग सभी उपलब्धियां हासिल की है। चाहे वर्ष 2008 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करना हो, चाहे वर्ष 2009 में वीरता का सर्वोच्च सम्मान गैलेंट्री मेडल प्राप्त करना हो, या फिर वर्ष 2020 में विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करना हो। हम कैसे अपने साथ दूसरों के जीवन को जोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि पुलिस का काम या पूरे प्रशासन का काम लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को समझने का काम है और उनके लिए अपने जीवन के बहुत बड़े हिस्से को दे देने का काम है। वर्ष 1995 से 1998 के बीच इस प्रशिक्षण संस्थान में पुलिस अधीक्षक के रूप में आपका कार्यकाल आज भी एक सुखद याददाश्त के रूप में उन पुलिस कर्मियों के मन में है जो उस समय आपके साथ यहाँ कार्यरत थे, जिनमें से कुछ आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। उसी कार्यकाल की कुछ झलकियाँ यहाँ हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। जब भी आपसे कुछ मांगा वह शहर से प्राप्त हुआ। जब भी आपको याद किया आप हमेशा हमारे बीच चले आए। जैसे माउंट ऑफिसर मेस के उद्घाटन का अवसर हो, चाहे राज्य स्तरीय प्रशिक्षणों जैसे फुलवारी सम्मेलन इत्यादि में शामिल होना हो, चाहे इंडियन कॉफी हाउस या घाटीविला प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन करना हो, या फिर प्रशिक्षण सत्र के दौरान दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी उपस्थिति हो, ऐसे सभी अवसर सदैव ही हमारे लिए सौभाग्य के क्षण रहे हैं। भी मेरे पास थोड़े से बड़े साइज का ऑफिस रहता है, तो मैं एक शीशे के बर्तन में मछलियां रखती हूँ वहाँ, और जो नए लड़के आते हैं उनको कहती हूँ कि वो जो अंदर में मछली है वो तुम हो। कई बार बच्चे पूछते हैं ये क्यों रखा है मैम? मैंने तो बताने के लिए कि ये मछली तुम हो, यानी पुलिस वाला सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ किसी को नहीं पता। मछली सोचती है कि मैं तो तैर रही हूँ पानी में, कोई देख रहा है, पर हम शीशे के बोल में तैरती हुई मछली हैं। हमें चारों तरफ से लोग देखते हैं, हमें हमारे जूनियर्स देखते हैं, हमें हमारे साथी देखते हैं, हमें हमारे सीनियर्स देखते हैं और हमें समाज देखता है। तो फिर हम कैसे प्रस्तुत होते हैं लोगों के सामने? हम अपने जूनियर्स के सामने कैसे प्रस्तुत होते हैं? हम अपने प्रोबेशनर्स के सामने कैसे प्रस्तुत होते हैं? हम समाज के सामने कैसे प्रस्तुत होते हैं? इसी से फिर हमारी छवि बनती है। यहाँ उपस्थित पीटीएस पचमढ़ी रेनबो किड्स क्लब के नन्हे बच्चे आपको और पिछले समर कैंप में आपके द्वारा सुनाई हुई इस प्यारी सी कहानी को आज भी याद करते हैं।
होगा, लेकिन है ना, कभी और भी लोग दिखेंगे, कभी गाय बकरी सब दिखेंगे सुबह सुबह की नहीं दिखेंगे। आप सदैव ही हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनी रही हैं, चाहे आपकी पदस्थापना इस पीटीएस में रही हो या फिर पुलिस मुख्यालय में। पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी परिवार का प्रत्येक सदस्य भविष्य में भी ऐसे ही आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता है। हम सभी आपके जीवन के इस नए पड़ाव की शुरुआत के अवसर पर आपको हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। महिलाएं हैं और पुलिस में हैं, दो चीजें याद रखनी अपने को बस, कि हम महिला हैं और पुलिस में। और याद रहे आप सब लोगों को कि हम यहाँ आए थे और हम सब साथ में थे, हमारे साथ में सब लोग थे, सब बहनें थी जो कुछ बहुत बड़ी कुर्सी जिनको मिल गई एक दिन की बुद्धि खुलने से, है ना। वो एक दिन की बुद्धि खुलती है, मैं बता रही हूँ। उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देने गए उस दिन आपकी बुद्धि खुल गई तो आप आ गए, उस दिन बुद्धि नहीं खुली तो आप नहीं आए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैंने अपने जिस लेवल के नोट ढाप करके एग्जाम दिया वो बेचारे नहीं हो पाए 3 बार करने के बाद, और हम हो गए। और हम तो घर में बैठ के पढ़े, वो सेंट स्टीफेंस में पढ़े, फिर भी वो नहीं हुआ और हम हो गए। बेचारे इस बात की कोई लानत नहीं देते हैं, वो खुशी रहते हैं कि चलो हमारी भाभी हो गई। लेकिन ये तो एक मौके पे चौका लग जाता है। तो इसलिए सब लोग मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, और हम सब एक ही विभाग में, एक ऐसे विभाग में जहां संघर्ष के मारे हम सब एक परिवार बन जाते हैं, वो ऐसी बातें हमारी आपस में हो। हम आपके साथ आज तो है ही, कल भी मोस्ट प्रॉब्ली है। डीजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे 2 दिन के लिए अनुमति दे दीजिए, जैसा उनका आदेश होगा, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के साथ, और आगे भी अनौपचारिक रूप से भी चर्चा करेंगे, ऐसे मंच पे खड़े होने के बजाय, है ना, ठीक है। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। एक आपकी यात्रा जो हम लोग के साथ में थी उसको हमने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की। साथ ही हमारे जो हम लोगों ने जिन हमारे पुराने साथी कर्मचारियों को यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश की है, वो भी अपने कुछ अनुभव हमसे यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। आपके साथ में जो उनके अनुभव रहे हैं वो हमें यहाँ बताना चाहते हैं। जबलपुर स्थित पीटीएस सुविधा विहीन होने से उसे कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाना था। ईश्वरी कृपा से पीटीएस के लिए चारों ओर मंदिर से घिरे पचमढ़ी शंकर नगरी में शिफ्ट करने का विचार अधिकारियों के मन में लाया गया और वर्तमान पीटीएस वर्ष 1962 में जबलपुर से आकर पचमढ़ी शिफ्ट हो गया। पीटीएस पचमढ़ी, पीटीएस की स्थिति वही थी जो अहिल्या नारी की थी। अहिल्या नारी श्राप के कारण पत्थर बन गई थी और वो जब तक पत्थर रहेंगी जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण उन्हें स्पर्श नहीं होंगे। चरण स्पर्श मात्र से ही अहिल्या नारी उन्हें चट्टान श्राप से मुक्त होकर नारी स्वरूप में आ गई थी। पीटीएस ही नहीं, समस्त पुलिस विभाग में अधिकारी कर्मचारियों को अंग्रेजों के नियम से परेड ड्यूटी आदि करना पड़ता था, जिन्हें बदलना पत्थर की चट्टान जैसा कार्य था। विभाग के कर्मचारियों की नैया पार लगाने हेतु हमें अनुराधा शंकर सिंह जी हस्ती ईश्वर ने प्रदान की, जिनके चरण स्पर्श से पीटीएस धन्यधान हुआ। वहीं विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों के कल्याण के द्वार खुल गए, जो इस प्रकार हैं। परेड में कलफदार सूती वर्दी बंद, हाफ पैंट पहनना बंद, अच्छा पहनो अच्छा खाओ उसके लिए किट अनुदान नगद मिलने लगा। स्वास्थ्य की सही देखभाल हेतु वेतन के अलावा पौष्टिक आहार भत्ता मिलने लगा। सुंदर आवास बन गए। कहने का मतलब साफ है कि विभाग में विभाग में अनगिनत सुविधाएं लागू की, जिसमें पदोन्नति नियम भी लागू हैं। इन सब सुविधाओं की बुनियाद पर विभाग में सेवा करना
आसान हुआ और सब आपकी ईमानदारी चरणों का प्रताप है। अंत में हार्दिक शुभकामना पेश करते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरे साहिब बड़े साहिब हम पचमढ़ी नगरी आए हैं, हमारी संस्था आए हैं, हम अपनी संस्था आए हैं। मेरे साहिब बड़े साहिब हम अपनी संस्था आए हैं। सुना हमने श्रीमान जी रिटायरमेंट आपका होना है, उसी कार्यक्रम में सभी सज्जन नमन करने को आए। हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला जो हम सभी के लिए एक अतुल्य अधिकारी के साथ संरक्षक, पालक एवं संकट मोचन है। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ बोलना अपने आप में ही सूरज को दिया दिखाने के समान है। गौरवशाली पलों का हिस्सा बना ये मेरा सौभाग्य, किंतु परम आदरणीय विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय की शख्सियत के बारे में अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है। खासकर आप लोगों से ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मेरे पिताजी को साहब का आशीर्वाद मिला, मुझे मेरे भाई को आपका आशीर्वाद मिला, 2 पीढ़ियाँ, और आज मेरी बच्ची और भतीजी रेनबो किड्स क्लब के माध्यम से प्रस्तुति दी गई, उन्हें भी निश्चित है आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो 3 पीढ़ियों को इतनी बड़ी शख्सियत का आशीर्वाद मिलना, इसके लिए मैं ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारे परम आदरणीय विशेष पुलिस महानिरीक्षक महोदय का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। यूँ तो पुलिस विभाग में व्याप्त समस्याओं के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, सेमिनार होते हैं, किंतु इस समस्याओं के समाधान के बारे में जब भी चर्चा होगी उसमें परम आदरणीय विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय का कोई सानी नहीं होगा, न भूतो न भविष्यति। पुलिस विभाग में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए एक अतुल्य अधिकारी के साथ मातृत्व भाव लिए विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि ए अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी हैं, घर में उजाला हो गया। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। ना हर समंदर में मोती सदा मिलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। आप इस महकमे के वो कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिलते हैं, वो खुश नसीब है जो आपकी छत्र छाया में पलते हैं। आज वो पल है जिसकी कल्पना करना शब्दों में नहीं है। ऐसे पुलिस महानिदेशक महोदय ने हमको ये सौभाग्य दिया है कि हमारे बीच में आकर ये छोटे से कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति अनुकरणीय है। 1998 में जब श्रीमान जी पुलिस अधीक्षक इकाई थे, जब मेरी आमद 16 जून को हुई थी, उसी समय श्रीमान का स्थानांतर पुलिस अधीक्षक विदिशा हुआ। अन्य पदों पर रहकर श्रीमान जी ने अनुकरणीय कार्य किए। मेरे अनुभव में पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद का जरूर आया कि इटारसी स्थित कुछ हिस्ट्री सीटर कोई ऐसी कार्रवाई की गई कि अभी भी वो जेल में है। इसके बाद श्रीमान जी का इंटेलिजेंस
वीरो भोपाल व्यवस्थापना हुई, उस समय सिमी का गढ़ को तहस नहस करने में श्रीमान जी की विशेष भूमिका रही। इकाई प्रमुख एसपी मैम को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि कृपया वे अनुभव जो पूरे आपकी प्रोविजनल पीरियड से मैम के साथ में रहे और अभी तक आपने जो भी अनुभव जिए हैं मैम के साथ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, और या फिर जो हम लोग को पता ना हो, कृपया मैम उस अनुभव को शेयर करने के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों से हमारी इकाई प्रमुख साहिबा का आप स्वागत करेंगे। परम आदरणीय विशेष पुलिस महानिदेशक महोदया श्रीमती अनुराधा शंकर मैडम और यहाँ उपस्थित सेवानिवृत्त, उनके कार्यकाल में जिन लोगों ने उनके साथ कार्य किया, वो सभी हमारे पुलिस परिवार के लोग और वर्तमान में कार्यरत मेरे पीटीएस परिवार के लोग, पूरा परिवार जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सब को मैं एक बार इस विशेष आयोजन पर यहाँ एकत्रित होने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज अपने मन के भाव प्रकट करने का समय है और जैसा कि सुदर्शन ने कहा कि मैं कुछ कहूँ मेरे जीवन में जो भी मैंने उनके साथ काम किया है या जो भी चीज़ें इतने समय में हुई, तो मैं क्या कहूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरे जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा उनकी छत्र छाया में ही गुजरा है। कहते हुए मेरे मन के अंदर बड़ा खलबली सी होने लगी है कि मतलब मैं किस शब्द में कहूँ इस चीज़ को। इतनी सारी चीज़ें हैं। 10 जनवरी 2000 का दिन था जब मैंने पुलिस विभाग में ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग में तो हम एक ग्रुप में रहते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमको किसी प्रकार का चैलेंज या एकदम से वो महसूस नहीं होता है। लेकिन ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब ज़िले में मेरी पहली पदस्थापना थी 10 जनवरी 2000 को, मैंने अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख के और मैडम के चैम्बर में जाके आमद दी और दरवाज़ा खुलते से उनके चैम्बर का मैंने जैसे ही पूछा और इतनी मधुर आवाज़ कि मेरे कान में आज भी वो गूंजती है कि आ जाओ निमिषा। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले हम लोग बड़ा मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि हम एक दूसरे बैकग्राउंड से, जहाँ पुलिस में कोई नहीं है वहाँ से हम आए हैं, कैसे ये चैलेंजिंग काम को करेंगे, या जैसा एक लोगों का एक फीडबैक मिलता है कि वे पुलिस का विभाग बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ये है। पर मैडम के वो शब्द सुनते ही मेरे अंदर से जो जितनी एक जो विचलित होने वाली जो बातें थी वो सब खत्म हो गई। और उस दिन से आज तक का जो सफ़र है 24 वर्ष 4 माह और 20 दिन, ये हमने साथ में मैडम की छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रेम, उनके स्नेह के जो समंदर है उसके साथ हम लोगों ने जिए। और इसका जुड़ाव सिर्फ प्रोफेशनल काम से नहीं है, इसका जुड़ाव सिर्फ मेरे व्यक्तिगत चीज़ों से नहीं है, इसका जुड़ाव मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी भावनाओं, मेरे आत्मसम्मान से लेकर हर चीज़ से जुड़ाव है। और ये संबंध होना चाहिए। आज ये जो प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया उसमें जो उस समय के जो फोटोज़ थे 98 के, 95 से लेके 98 के, वो हमारे पीटीएस के रिकॉर्ड में कहीं नहीं थे। और आप सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो 48वें बैच के जो लोग थे उनसे सुदर्शन ने किसी प्रकार से वो फ़ोटोज़ इकट्ठे किए। तो ये उस तरह के व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, उस तरह के अधिकारी की हम बात कर रहे हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड पे नहीं, लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं। और इंसान का व्यक्तित्व यही होना चाहिए और यही बड़प्पन है, यही एक जो कहा है कि लोगों से जुड़ना। एक बीच में आपने एक ऑडियो सुना होगा मैडम का, किसी स्पीच का इन्होंने निकाला है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर चलना और जुड़कर रहना। तो बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं। अब मेरा जो व्यक्तित्व है, जो आप लोग यहाँ अभी देख रहे हैं, ये 3 सालों में या 4 सालों में आपने जो देखा है उसको हर स्टेज पे, हर घड़ी, हर क्षण जो है वो तराशा गया है जिनके द्वारा वो आज मेरे सामने बैठी हुई। तो मैं कभी इन चीज़ों को कितने शब्दों में मैं पिरूंगी, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है,
बहुत सारी चीज़ें जो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, जो काम करने की जो मेरी क्षमता और शक्ति है, वो सब आपके मार्गदर्शन में बढ़ी है। और शुरू से आपने मुझे, मतलब मुझे क्या, एक आपका तो कार्य करने का स्टाइल ही वही है कि आपके सबऑर्डिनेट्स को, जो भी आपकी टीम में काम कर रहा है, आप उसको पूरे विश्वास के साथ पूरा अधिकार देते हैं। और कभी भी मुझे ये नहीं लगा, और वो एक मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस तब से डेवलप हुआ है वो आज तक है। मुझे कोई काम करने में हिचक नहीं होती, और ये इसको कहने में मुझे कोई मतलब हमें इस चीज़ को वास्तव में मानना चाहिए कि प्रशिक्षण शाखा में आपके बैठे रहने से हमें यहाँ ऐसा लगा कि अब हम जो है, जो चाहते हैं हम उस तरीके से काम कर सकते हैं। और उसी भावना ने जो है इतना आगे तक यहाँ काम करने के लिए मुझे प्रेरित किया। हर दिन मुझे लगता था कि मैं आज यहाँ ये चीज़ करूँ, कल यहाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मैं कहूँगी वो चीज़ के लिए मुझे वहाँ से कोई रोक टोक बहुत होनी नहीं है। किसी भी प्रकार का मेरे मन के अंदर अंदेशा नहीं रहता था कि आज मैं ये प्लान कर रही हूँ कि यहाँ ये काम किया जाए और इसमें आगे जाके कोई अड़ंगे लग जाएंगे। तो ये बहुत ही रेयरली ये सब चीज़ें होती हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जिसमें अब मेरे जितना समय गुजर गया है नौकरी का, उससे बहुत कम बचा है। और अब उस सब के लिए मैडम ने मुझे इतना तैयार कर दिया है कि मैं बहुत आसानी से उस समय को पार कर जाऊँगी। पर आपका मार्गदर्शन तो हमें हमेशा चाहिए ही है और मिलता ही रहेगा। आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेंगी। हम आपके आने वाला जो भी ये दौर है जीवन का, ये भी बहुत अच्छा है। और आपके अंदर तो इतनी प्रतिभाएं हैं कि आपके लिए खाली समय, कोई खाली समय नहीं होता है। आपको बहुत सारे, मुझे मालूम है, बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम आपको करने, और कुछ काम ऐसे हैं जो नौकरी की सीमा में बंद के नहीं हो सकते थे, वो अब आप शायद और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम सब के साथ आपका जुड़ाव, प्रेम इसी तरह से बना रहे। हमारे एक फ़ोन करने पर इतने सारे पुराने लोग यहाँ आ गए हैं। यही हमारा जो एक बोलते हैं कि पुलिस परिवार शब्द हम बोलते हैं आधे मन से, लेकिन सही मन से बात यही है कि यही परिवार होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके अनुभवों के बीच, आपके इन शब्दों के बीच जो एडीजी मैम तक, स्पेशल डीजी मैम तक आपके शब्द पहुंचे, की जो भावनाएं पहुंची है, उसके बीच में हम कतई नहीं आना चाहते हैं। अब मैं अगले क्रम में हमारी स्पेशल डीजी मैम, हमारी मुख्य अतिथि महोदया, आपको मैं पूरे जोरदार तालियों के साथ, पूरे हृदय के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार पुनः हमें मार्गदर्शित करिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद सुदर्शन। यहाँ उपस्थित हमारी प्रोबेशनर, हमारी बच्ची निमिषा, डीएसपी साहब, आरआई साहब, अन्य अधिकारीगण, सारे कर्मचारीगण, उनके परिवार, उनके बच्चे, और आज बहुत ही विशेष लोग जो हमारे पधारे हैं, जो जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, वे मेरे सारे फुर्सत पाए हुए, सेवानिवृत्त मैं नहीं कहती हूँ कि सेवा से निवृत्ति होती नहीं है, सारे फुर्सत पाए हुए मेरे सब साथी। मेरे लिए पचमढ़ी आना बहुत विवल करने वाली बात रहती है, विशेष करके जब भी मुझे लगता है कि अब मैं जा रही हूँ, फिर मैं कब आऊँगी। लेकिन इसलिए मैं सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। हिना, आपने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम प्रस्तुत किया। एक ताली हिना के लिए। अब वहाँ खड़ी क्यों है? आप बैठ जाइए, कुर्सी नहीं है क्या वहाँ पे? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और सबसे मज़े की बात यह है कि उसमें जितने भी गाने थे वो सब हम सब लोगों को बहुत ही प्रिय, हमारे, मुझे ही नहीं, मेरे परिवार में सब लोगों को बहुत प्रिय है। और ये जब बाद में इस वीडियो को लोग देखेंगे, आप वीडियो तो कर ही रहे हैं, जब आप उसको देखें, हमारे परिवार में लोग देखेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा कि चुन चुन कर आपने ऐसे गाने लिए जो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गाते भी रहते हैं, और निमिषा तो खुद ही बहुत ही ज़बरदस्त गायक है, बहुत ही प्यारे थे। और बच्चों, अगर बच्चे लोग यहाँ पर हों, हैं क्या बच्चे या चले गए? है ना? तो ठीक है, तो इसके बाद हम सारे बच्चों के साथ एक फ़ोटो तो मेरा करवा देना। कॉस्ट्यूम तो नहीं बदल लिया उन्होंने? बस तो यही बात हो गई ना। फिर तो अपन 1950s और 60s के हीरो हीरोइन लोगों के साथ फ़ोटो कब खिंचवाने का मौका मिलता है?
तो वो मुझे मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत था। हमारे जिन साथियों ने अभी बोला, मुझे मालूम है कि अजीज़ बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन इतना अच्छा बोलते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं, ये अंदाज़ा नहीं था। अजीज़ा, आप एक किताब तो लिख ही डालिए। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत सुंदर बोला। जो मेरे बारे में बात कही वो तो मेरे दिल को छूने वाली थी ही, और मुझे थोड़ी सी शर्मिंदा करने वाली भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैं नहीं समझती हूँ कि मेरे साथ मैंने की है। लेकिन बहुत अच्छा बोले आप, बहुत सुंदर बोले, और बेटे के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रतियोगिता आपने खड़ी कर दी। रशीद अच्छा बोला, लेकिन आपके पास अंग नहीं था। आई एम वेरी सॉरी रशीद। और माखन ने तो आज साबित कर दिया कि आशु कवि है वो। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा लगा। बनवारी लाल हमारे साथ काम नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन संपर्क उनसे बना रहा। मेरा क्या विचार है पुलिस के बारे में, पुलिसिंग के बारे में, ये 50 बार आप लोग सुन चुके हैं। और मुझसे तो जो संबंध आपका है, जब मैं पहली बार यहाँ आई अगस्त 1995 में, तो मुझे याद है कि 14 अगस्त था, बहुत बारिश हो रही थी। पचमढ़ी सुंदर होती थी अलग प्रकार की, और रुस्तम जी के बगल में, मतलब रुस्तम जी के अंदर वो सुंदर सा नाला बहता था, और उसमें पूरे गुलाबी कलर के कमल खिले होते थे। लेकिन उस समय उइके साहब थे, आप लोगों को याद है उइके साहब? वो आए मुझे और उन्होंने कहा कि श्रीमान जी को कल झंडा वंदन करना है। तो हमने कहा इतनी बारिश हो रही है, कहाँ करोगे आप? पुलिस कोई बात नहीं श्रीमान जी, सब ठीक हो जाएगा। और उतनी देर के लिए थोड़ी बारिश उइके साहब ने रुकवा रखी। बारिश के जैसे ही झंडा वंदन हुआ, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई। तो ऐसे पचमढ़ी मेरी शुरुआत हुई। मैं बहुत खुश होकर यहाँ नहीं आई थी। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की, कठिन तो समय था ही लोगों के लिए। एक तो बाहरी थी मैं, दूसरा मैं महिला थी, और तीसरा मैं एक ऐसी महिला थी जो जिसके पास 2 बच्चे थे, एक पूरा परिवार मेरे पीछे था। तो वो बहुत कंफर्टेबल किसी को नहीं लगता था, बहुत नॉर्मल नहीं लगता था कि ये 2 बच्चों की माँ, छोटी सी तो है लेकिन इसके 2 बच्चे हैं। तो उनको लगता था कि गृहिणी टाइप की महिला है, और ये यहाँ पे IPS में आ गई, और ये क्या आके बोलेगी। और जहाँ लोगों को हर विभाग में ही नहीं, आज से 34 साल पहले भारतीय परिवार, आज भी कई भारतीय परिवारों में भी जो बड़ा है, जो जिसके पास शक्ति है, जो पिता या माता गार्जियन है, वो सोचता है कि बदतमीजी करना उसका अधिकार है। बच्चे के साथ बदतमीजी वो कर सकता है, बच्चा उससे तमीज़ से पेश आए, बच्चा उसके सामने कुर्सी पे ना बैठे और घबराया सा रहे। तो जो समाज में होता है वही हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। तो वही हमारे विभाग में माहौल था। तो उन्हें ये लगता था कि मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल ही इस विभाग के लायक नहीं है, कि मैं क्या कर पाऊँगी यहाँ पर। तो कोई कठिनाइयाँ अजीब अजीब तरह की थी, और जब काम हम करने लगे, बहुत ही नियम कायदे से हिसाब से कोशिश किया कि काम करें, तो बहुत लोगों को नाराज़गी हो गई, क्योंकि अपेक्षा उनसे थी, उनको थी कि मैं बहुत ही ऐसे जो भी कहेंगे लोग वो कर दूंगी, और वो फिर नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे सिद्धांत थे, परिवार के दिए संस्कार थे, अपनी बुद्धि थी। तो वो अपनी बुद्धि से काम करूँगी ऐसा लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। तो कई लोग मुझसे नाराज़ हुए, और हमारी नौकरी की शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। मैं शायद ऐसी बहुत रेयर ऐसी अफसर होंगी कि जो नौकरी में आई और प्रोबेशन में ही जिसके ऊपर मतलब प्रोबेशन ख़त्म होते ही प्रोबेशन ख़त्म हुआ, प्रोबेशन में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि कुछ लोग ताकतवर लोग नाराज़ हो गए। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका 2 जगह प्रोबेशन हुआ, उसके बाद पहली पोस्टिंग हुई, तो पहली पोस्टिंग में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो गई और जुडिशियल इंक्वायरी भी हो गई। तो हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, लेकिन सब ये बाद में मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें आपको तोड़ने के लिए की जाती हैं। और वो मुझे बहुत ही, मैं इस इतस्तता में थी कि मैं ये कर भी पाऊंगी, करूंगी भी कि नहीं, कर पाऊंगी इसका कोई शंका नहीं थी, पर करूंगी कि नहीं, क्योंकि क्यों फालतू के इस चक्कर में पढ़ूं मैं। मेरे पास JRF था, मैं जाके PhD करूं और पढ़ाऊं, मुझे वैसे भी पढ़ना बहुत पसंद है। जब मैं पचमढ़ी आई तो एक तो यहाँ का माहौल, यहाँ की सुंदरता आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग निमिषा, जब आप उस वक्त की पचमढ़ी आपने नहीं देखी, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी आपको बहुत सुंदर लगती है, पर वो जो सुंदरता थी, वो
वो जो सुंदरता थी वो अभूतपूर्व थी, उसके बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकती। मतलब वो कहते हैं कि वो देखने की ही सुंदरता थी। और वो मुझे प्रेम हो गया पचमढ़ी से। फिर मैं पीटीएस में आई तो पीटीएस के अंदर जो लोग थे, पहली बार किसी ने भी कुछ नहीं सोचा कि ये बाल बच्चेदार है, इनके बच्चे हैं, इनके क्या। मेरे बच्चों को जैसे सबने गोद ले लिया। मेरी बेटी कह रही थी परसों कि अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा गांव कहाँ है तो मैं सोचती हूँ पचमढ़ी है। और मेरे बेटे को उसकी अपनी शादी में किसी को बुलाना था या नहीं बुलाना था, पचमढ़ी के लोगों को जरूर बुलाना था कि उनको आना चाहिए सबको। तो हमारे परिवार को पचमढ़ी ने तुरंत, हम सब लोगों को एक दिन एक मिनट नहीं लगा और तुरंत वो जन्मेजय भैयू हो गए और चीनू को चीनू बहन सब लोग बोलने लगे चीनू बहन। और वो यहाँ अभी भी शायद लोगों को ध्यान नहीं होगा कि उसका असली नाम क्या है। और ये जो पूरी, या छोटकू भैया या भैयू या चीनू बहन, तो ये जो स्वीकार्यता थी तुरंत की, मुझे स्पष्ट रूप से दिमाग में नहीं है कि ये स्वीकार्यता थी, ऐसा मैंने कोई एनालिसिस नहीं की थी। पर मैं अब सोचती हूँ तो शायद इसलिए पचमढ़ी से इतना प्रेम हो गया, क्योंकि एक सेकंड को नहीं लगा कि सब लोगों ने हमको एकदम अपना लिया। मेरा जैसा स्वभाव था मैं वैसे ही काम मैंने किया। मैंने कोई बहुत विशेष काम पचमढ़ी में अलग से नहीं किया। मैं हमेशा मानती हूँ कि नियम आदमी के लिए बना है, इंसान के लिए बना है, इंसान नियम के लिए नहीं बना है। और जो भी नियम कायदे हैं उसका अधिकाधिक लाभ विभाग में निम्नतम कर्मचारी को प्राप्त होना चाहिए। जो निम्न तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा विभाग है जो टीम के रूप में ही काम कर सकता है। बाकी विभागों में भी टीम चाहिए, लेकिन पुलिस जितनी नहीं, क्योंकि आप लोग सभी लोग कानून व्यवस्था की ड्यूटियों में जा चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी न कभी कानून व्यवस्था की ड्यूटी नहीं की, भले अपराध की विवेचना नहीं की होगी, बाकी समय में पचमढ़ी में ट्रेनिंग में लगे रहे होंगे, ट्रेनिंग देने में लगे रहे होंगे, व्यवस्थाओं में लगे रहे होंगे। लेकिन आप में से हर व्यक्ति ने, जितने लोग यहाँ हमारे कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं, सभी ने कानून व्यवस्था की ड्यूटी की है। और कानून व्यवस्था की ड्यूटी में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक आदमी सब कुछ कर लेता है, सब मिलकर ही करते हैं, टीम ही करती है। तो इस टीम ने हम टीम भावना कैसे बनाएंगे अगर टीम में सब लोगों को ये नहीं लगेगा कि उनके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, उनकी चिंता की जा रही है। और विभाग ऐसा बना हुआ है कि जो आपसे वरिष्ठ है उसको अपने कनिष्ठ की चिंता अगर वो नहीं करे तो वो बेचारे डर के मारे तो काम कर लेंगे, विश्वास के मारे काम नहीं करेंगे, भरोसे से काम नहीं करेंगे। आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे तो वो भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए जो निमिषा ने भी कहा कि जो वो सीधे मैं भरोसा करती हूँ, मैं इसलिए भरोसा करती हूँ क्योंकि आप मुझ में भरोसा करते हैं। और मैंने पचमढ़ी में ये देखा कि आते ही आपको मुझ में भरोसा हुआ और मुझे आप पर भरोसा हुआ। मुझे सब लोगों पर पहले भी भरोसा था और कुछ लोग ऐसे थे जो मुझ पर भरोसा करते थे, लेकिन एक पूरा माहौल ही मुझ पर भरोसा करने लगे। ये मुझे पचमढ़ी में ही, पीटीएस में ही आकर महसूस हुआ। हमने इसलिए साथ में मिलकर बहुत से काम किए। अजीज़ ने जो चीज़ें गिनाई, ये अजीज़ जैसे ही लोगों ने आकर मुझे कहा कि ऊनी वर्दी की व्यवस्था उस ज़माने में हम लोगों ने उस समय किया, तो ये सारी चीज़ें आप बताते थे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो उन चीज़ों को करने के लिए आपने प्रेरित किया, आपने बताया। और इसलिए क्योंकि मैं तो अभी भी मानती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे आज बता सकते हैं जिसकी की ज़रूरत आपको है या विभाग को है, वो मुझे आपसे सीखना है। और इसी व्यवस्था को हमने कोशिश की है चलाने की। मैंने पहले भी कहा था कि जब हम किसी को प्रशिक्षित करने जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे अंदर जिस भी तरह की कोई भी चीज़ ऐसी है जो जानकारी है, स्किल्स है, जो भी चीज़ें हमको पता है, वो चीज़ें हम जिस प्रोबेशनर को तैयार कर रहे हैं उसको हम दें। और हमने सभी प्रोबेशनर्स को देने की कोशिश की जितने भी मेरे पास आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपसे समझदारी प्राप्त करते हैं, आपसे विभाग की जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि आपसे संस्कार भी प्राप्त करते हैं। और निमिषा ने मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे निमिषा के साथ में समय भी बहुत मिला और निमिषा ने ग्रहण भी बहुत किया। और निमिषा एक बहुत ही
पढ़ने लिखने वाले बौद्धिक किस्म के परिवार से आई थी और मुझसे भी ज़्यादा जो लोग मुझे सोचते थे कि बहुत नर्म नाजुक सी हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो उनकी तो तब शादी नहीं हुई थी, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे फूल सी नाजुक थी। और कई बार लोग कहते थे कि इतनी मीठी आवाज़ एक कमांड कैसे करेगी। आपको कभी देखना चाहिए इन्होंने किस तरह से, पता नहीं लोगों ने उस समय की रिकॉर्डिंग रखी है कि नहीं, बिलासपुर की परेड की कमांड इन्होंने कितने अच्छे से की। तो इनके अंदर इन्होंने उन चीज़ों को ग्रहण किया जिन चीज़ों को इनसे थोड़े पहले पुलिस में आकर के मैंने धीरे धीरे उसको ग्रहण किया। और थोड़ा मैं बिहारी भी हूँ तो थोड़ी सी तो दादागिरी तो रहेगी ना, थोड़ी बहुत अंदर कहीं ना कहीं, तो वो दादागिरी भी थी, वो सब भी इनके अंदर आई। और धीरे धीरे इनकी इमेज एक बहुत ही दादा किस्म के अफसर की बनी है और बहुत ही भले किस्म के अफसर की बनी। और यही होना चाहिए कि जहाँ पर दुष्ट हो वहाँ हमारे अंदर शक्ति रहे, और जहाँ पर सज्जन लोग हों वहाँ पर हमारे अंदर सौम्यता रहे। यही मैं बहुत ही आभारी हूँ निमिषा की कि उन्होंने इस तरह का, उनका ऐसा व्यक्तित्व आया बढ़ करके, जबकि वो एक गणित पढ़ने वाली, और मैं तो घबरा जाती हूँ गणित को देख करके। और मैं तो पहली बार जब मुझे पता चला कि गणित पढ़ के आई हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मैंने कहा बाप रे, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और ये उन्होंने सब कुछ ग्रहण किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ उस व्यवस्था की भी कि जिन्होंने उनको यहाँ पे पदस्थ किया है। और ये सच है कि उनके कोई व्यतिक्रम नहीं महसूस होगा। विभाग में वो एक व्यक्ति हैं जिनके पास लोग जा कर के अभी भी अपनी तकलीफ़ें बताते हैं। यहीं की नहीं, बहुत जगहों की वो बीच बीच में मुझे बताती रहती हैं, इसकी ये समस्या है, उसकी वो समस्या है, और वो कोशिश करती रहती है हल करने का। अभी जो समय है आगे का, वो समय तो सबके लिए धीरे धीरे कठिन होने जा रहा है। मौसम ही कितना कठिन हो गया, आप देखो पचमढ़ी में हमने सोचा था कि कूलर चलेगा, कभी पंखा नहीं चलता था, सो कूलर चल रहा है, कई लोगों ने तो एसी भी लगा लिया, मैंने सुना। तो मौसम कठिन हो रहा है। जब धरती को बुखार आ गया है तो धरती पे रहते हुए लोगों को तो कितनी कठिनाइयाँ हो रही होंगी। ऐसे समय में हर चीज़ को ठंडा करना हम लोगों का काम है। हम प्रशिक्षणशाला के लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा ताव रखने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों में भी बहुत ज़्यादा ताव पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ज़रूरत हर जगह, जैसे धरती माता को थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है, धरती में पानी बढ़ाने की ज़रूरत है, धरती में हरियाली बढ़ाने की ज़रूरत है, वैसे ही अपने अंदर पानी बढ़ाने की ज़रूरत है। इंसान के अंदर भी पानी होता है, वो अपने अंदर पानी क्या होता है, वो है एक दूसरे का भरोसा जीतना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए, ये हमारे अंदर हो, और वो उससे हमेशा वापस अच्छा ही अच्छा मिलता है। आज आप लोग सब यहाँ इसलिए आ गए क्योंकि आपको याद आया कि जब मैं यहाँ थी तो हम सबके बीच में कितना मधुर संबंध था, इसलिए तो आप सब आ गए। घर में आराम से थे, कष्ट करके आए होंगे, आसानी से थोड़ी पहुँच गए होंगे, अपने अपने गाँव में थे, लेकिन आप लोग सब आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में, आपके बीच में एक मधुर संबंध था, जो प्रेम का संबंध था, जो आप लोगों ने यहाँ पर कहा। वो प्रेम यही तो है ना कि आपको निमिषा जी ने और यहाँ के आरआई साहब ने, सुदर्शन जी ने, जिन लोगों ने भी व्यवस्था की, उन्होंने याद किया कि इन्हें बुलाया जाए, उन्होंने ये चिंता की कि इन्हें यहाँ आज बुलाया जाए, आज हम साथ में भोजन करेंगे। तो ये प्रेम का ही तो संबंध है ना, उन्हें भी ये प्रेम महसूस हुआ, आपको भी प्रेम महसूस हुआ। तो हम आज जो लोग यहाँ हैं उनको कहना चाहते हैं, और जो भी लोग बाद में इस बात को, संदेश को सुनेंगे, उनको कहना चाहते हैं कि जितना प्रेम बढ़ाओगे विभाग के अंदर, जितना एक दूसरे के बारे में चिंता करोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे, उतना माहौल अच्छा होगा, ठंडा होगा। बहुत ज़्यादा ताव पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे सिर्फ आदमी जलता ही है, झुलसता ही है, किसी को कोई लाभ नहीं पैदा होता। ये मुझे ऐसा लगता है। मुझे पूरा भरोसा है कि पचमढ़ी की जो ये परंपरा है, प्रेम की, सौंदर्य की, ये परंपरा बनी रहेगी। हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ के, हमारा पचमढ़ी का पीटीएस के ये बच्चे हैं, नाम रोशन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और हम सब लोग मिल करके बाद में, ऐसे ही जब मैं रिटायर होकर के कभी कभी यहाँ पर आया करूँगी और देखूँगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो
बड़ा सा ये वृक्ष था जिसके नीचे मैंने छाया पाई, वो आगे भी सबको छाया दे रहा है। मैंने यहाँ छाया पाई, ये मैंने आपको कहा, ऐसे यहाँ आपको सबको छाया मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। सब लोग स्वस्थ रहे, सब खूब खुश रहे और सबको अपने परिवार, जो अपना निजी परिवार जिसमें ये पुलिस परिवार भी शामिल है, वहाँ पे खूब सम्मान और खूब प्रेम मिलता रहे। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ इतने आत्मीय और सुंदर कार्यक्रम के लिए। बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके इन शब्दों के बाद हमारे किसी भी प्रकार के कोई भी शब्द निरर्थक हो जाते हैं। हम मात्र एक हमारे स्टाफ की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं। हम डीएसपी साहब, हमारे आरआई साहब, हमारी आरआई साहिबा मैडम जो पीछे विराजमान है वो भी कृपया मंच पे आ जाएं। उनको मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूँ। ये हमारा स्नेह है जो हम आपको यहाँ भेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके शब्दों को पाकर हम अपने आप को वैसे ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे मुख्य अतिथि महोदया से हम अनुरोध करते हैं कि एक छोटी सी बच्ची परी, हमारे किड्स क्लब की जो मेंबर है, हमारे पीटीएस स्टाफ की छोटी सी बच्ची है, उसका एक आज बर्थडे है, वो आज आपके साथ अपना ये खुशी सेलिब्रेट करना चाहती है। जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे के जन्मदिन पर उसको शुभकामनाएं देंगे। आइए आप लोग प्लीज मंच पर जाएं।
पीटीए स्टाफ जो उपस्थित है वो भी सादर मंच पर आमंत्रित है। मैम के द्वारा उनको ग्रुप फोटो के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी हमारे स्टाफ के अधिकारीगण, सभी कर्मचारी मंच पर पधारे। हम इस फोटो को दो भागों में कर लेते हैं, दो भागों में कर लेते हैं। कृपया हमारे सभी अधिकारीगण कृपया एक बार मंच पे पहुंच जाएं। ठीक है। आप भी बैठ जाओ। संजीत, आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अनुराधा शंकर, विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के हम हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान कर इस समारोह की गरिमा एवं पुलिस प्रशिक्षणशाला पचमढ़ी के अधिकारी, कर्मचारियों व उनके बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आज के इस समारोह में पचमढ़ी एवं बाहर से आए उपस्थित प्रशिक्षणशाला से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस समारोह की सूचना प्राप्त होने पर सहर्ष ही बड़े ही उत्साह
वह अपनेपन का बोध कराते हुए यहाँ उपस्थित हुए और कार्यक्रम के अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जहाँ भी रहोगे आप, जहाँ भी रहोगे आप वहाँ रोशनी लुटाओगे, जहाँ भी रहोगे आप वहाँ रोशनी लुटाओगे, क्योंकि किसी भी चिराग का कोई मकाम नहीं होता, क्योंकि किसी भी चिराग का कोई मकाम नहीं होता। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। मुख्य अतिथि मैडम से, एसपी मैम से, हमारे डीएसपी साहब से, सभी अधिकारियों से और विशेष तौर पे पधारे हमारे सेवानिवृत्त जितने भी यहाँ पे अधिकारी कर्मचारीगण जो हैं उपस्थित हैं, समस्त पीटीएस स्टाफ से कृपया हमारे साथ सहबोझ लें और हमारे साथ थोड़ा और समय आप व्यतीत करें। सहभोज से पहले सुदर्शन के लिए तो ताली बजा दीजिए, इतना अच्छा प्रोग्राम करना बहुत सुंदर। और आपकी पूरी टीम के लिए, कहाँ है टीम? यहाँ सामने आ जाओ सब लोग, जिन लोगों ने भी इसमें काम किया सामने तो आओ, आप लोग आ जाओ इधर। हाँ, इनके लिए एक ताली बजा दीजिए, इस टीम के लिए, बहुत अच्छा।